हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है निखिल कुंदनानी फ्रॉम एनके रियल्टी। आज के इस यूट्यूब वीडियो के लिए हम वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट पे आए ऑफ द एंटायर मुंबई। हम आए मुलुंड लोकेशन के प्रेस्टीज सिटी प्रोजेक्ट पे, और ये मुलुंड लोकेशन का मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट है और मुलुंड लोकेशन का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लैंड पार्सल सबसे ज़्यादा है। इसका लैंड पार्सल है 32.70 एकर्स और ये नेचर के काफ़ी करीब है, उतना ही करीब है जितना कि मैं इस स्क्रीन से। चलते हैं इसके मास्टर प्लान के तरफ और इसका मास्टर प्लान समझ लेते हैं, बेसिक डिटेल समझ लेते हैं और लोकेशन एंड कनेक्टिविटी से इसकी शुरुआत करते हैं। चलते हैं। जैसे कि मैंने इसके लैंड पार्सल की बात की, तो आइए इसका लैंड पार्सल समझ लेते हैं एक चार्ट के थ्रू, और लोकेशन और कनेक्टिविटी भी समझ लेते हैं। ये लोकेटेड है योगी हिल्स में, जो मुलुंड वेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया माना जाता है। और कनेक्टिविटी की बात करें, जो मेजर कनेक्टिंग पॉइंट्स है जैसे एलबीएस यहाँ से 800 मीटर्स के डिस्टेंस पे। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो प्रोपोज्ड है वो 1.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, और मुलुंड वेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ से 3.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो लोकेशन और कनेक्टिविटी का ओवरव्यू हो गया। अभी समझ लेते हैं इसका मास्टर प्लान। टोटल 32.70 एकर्स का ये लैंड पार्सल है जिसमें प्रेस्टीज सिटी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फर्स्ट फेज का नाम है सिएस्टा 2 एकर्स में डेवलप हो चुका है। आज के डेट में करंटली सिएस्टा डेवलप्ड है और ओसी रिसीव्ड है। सिएस्टा का लैंड पार्सल है 2 एकर्स और इसमें एक टावर है 54 स्टोरी का और 2 विंग्स है। एज ऑफ टुडे ये ओसी रिसीव्ड है। और सेकेंड फेज है बेलेंजा का लैंड पार्सल है 6.5 एकर्स और इसमें 2 टावर्स है 54 स्टोरी के और एक टावर में 3 विंग्स है, तो टोटल 6 विंग्स है, लेकिन नन ऑफ द विंग्स आर कनेक्टेड। और तीसरा फेज है फॉरेस्ट हिल्स। बेलेंजा आज के डेट में करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। और तीसरा फेज है फॉरेस्ट हिल्स। इसका पोजीशन एज पर पहले इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं। तीसरा फेज फॉरेस्ट हिल्स है, इसका लैंड पार्सल है 6.7 एकर्स। इसमें टोटल 4 टावर्स है, ए बी सी और डी। करंटली एज ऑफ टुडे 2 टावर्स लॉन्च्ड है, ए और बी। सी और डी फ्यूचर डेवलपमेंट है। आज के डेट में अब तक ये टावर्स लॉन्च नहीं हुए, लेकिन इस फेज में, फॉरेस्ट हिल्स फेज में, सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस 3 और 4 BHK ही रहेंगे और पेंट हाउस एंड डुप्लेक्सेस। टोटल 6.7 एकर्स के लैंड पार्सल पे फॉरेस्ट हिल्स है और इसके अलावा यहाँ पे प्रेस्टीज ट्रेड सेंटर है, बीच में रोड है, इसके इस तरफ प्रेस्टीज ट्रेड सेंटर है और 2 स्कूल्स है। करंटली दिल्ली पब्लिक स्कूल फाइनलाइज्ड हो चुका है जो इस पैच में आने वाला है, और इस पैच में रिटेल सेंटर है। और प्रोजेक्ट के अंदर ही सब कुछ कनेक्टेड है, जैसे टेम्पल है और ये प्रेस्टीज सर्किल है। तो चलते हैं फॉरेस्ट हिल्स के मॉडल पे, और फॉरेस्ट हिल्स के फेज पे आज ज्यादा फोकस करते हैं। सो हमने इसका मास्टर प्लान समझ लिया और लोकेशन और कनेक्टिविटी समझ लिया। अभी फॉरेस्ट हिल्स फेज का 3D मॉडल समझ लेते हैं। फर्स्ट फेज था सिएस्टा जो 2 एकर्स के लैंड पार्सल पे है, और सेकेंड फेज है बेलेंजा जो 6.5 एकर्स के लैंड पार्सल पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और थर्ड फेज है फॉरेस्ट हिल्स। ये फॉरेस्ट हिल्स का 3D मॉडल है और इसका रेरा नंबर है P5180077457। आप चाहो तो ये रेरा वेबसाइट पे ऐड करके ज़्यादा डिटेल्स समझ सकते हो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। सो ये 6.7 एकर्स का लैंड पार्सल है जिसमें फॉरेस्ट हिल्स फेज है जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका पोजीशन एज पर रेरा 2030 है और एज पर बिल्डर कमिटमेंट 2029 दिसंबर। एज पर रेरा दिसंबर 2030 और एज पर बिल्डर कमिटमेंट दिसंबर 2029। इस फेज में करंटली 2 टावर्स है, टावर ए और टावर बी। जो मैंने रेरा नंबर बताया वो सिंगल रेरा नंबर है फॉर टावर ए और टावर बी। टावर सी और टावर डी इज येट टू बी लॉन्च्ड। और ये है फ्रंट साइड के जो अपार्टमेंट्स है वो सिटी फेसिंग है। फ्रंट साइड में अप टू 10th लेवल टावर ए में 4 अपार्टमेंट्स है पर फ्लोर, और फ्रंट साइड में टावर बी में अप टू 10th लेवल 2 अपार्टमेंट्स है पर फ्लोर। और टावर ए में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव 3 BHK यूनिट्स है और टावर बी में 3 and 4 BHK यूनिट्स है। और इसकी एमिनिटीज की बात करें तो फ्रंट साइड में 1.2
2 एकर्स के लैंड पार्सल पे इसकी एमिनिटीज डेडिकेटेड है जो ग्राउंड लेवल पे और जहाँ पे टेम्पल भी है और ये इंटरनल रोड है। आ जाइए इसके इस 3D मॉडल के बैक साइड में। सो ये 3D मॉडल का बैक साइड है। इस तरफ जो भी अपार्टमेंट्स होंगे वो माउंटेन फेसिंग होंगे, योगी हिल्स फेसिंग। ये 3D मॉडल का बैक साइड है। अप टू 9th लेवल पोडियम कार पार्किंग है, पोडियम स्टिल्ट कार पार्किंग। और इसके अलावा इसकी एमिनिटी 7th लेवल पे पूल है और 9th और 10th लेवल पे क्लब हाउस है जो 1 एकड़ का है। इसके अलावा क्लब हाउस के ऊपर 10th यानी कि 10th लेवल पे 1.66 एकर्स के लैंड पार्सल पे ये पूरा 1.66 एकर्स का लैंड पार्सल है जो चारों टावर्स को कनेक्ट करेगा। सो ये 10th लेवल पे 1.66 एकर्स के लैंड पार्सल पे भी इसकी एमिनिटीज डेडिकेटेड है। और दोनों ही टावर में, टावर ए और टावर बी में 60 to 68th फ्लोर पर फ्लोर 3 अपार्टमेंट्स है जिनका कारपेट एरिया 2500 स्क्वायर फीट टू 4200 स्क्वायर फीट। ये कुछ ज़्यादा ही लग्जरियस अपार्टमेंट्स है। और अप टू 10th और फ्रॉम 10th लेवल टू 59th लेवल दोनों ही टावर में पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट्स है और 10 लिफ्ट्स है। और टावर ए में एक्सक्लूसिव 3 BHK, इनका कारपेट एरिया है 1200, इनका कारपेट एरिया 1022 प्लस एंड 1300 प्लस। मैं प्लस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कॉलम बीम छोटा होता है तो कारपेट एरिया बढ़ता है। तो 1022 प्लस एंड 3000 एंड 1022 प्लस एंड 1300 प्लस इन टावर ए। और टावर बी में 1022 प्लस 1700 और 2100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं। चलते हैं इसका सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। अभी ये प्रेस्टीज सिटी मुलुंड का सेल्स ऑफिस है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा लग्जरियस है, इसलिए ये प्रोजेक्ट लग्जरियस कैटेगरी में नहीं अल्ट्रा लग्जरियस कैटेगरी में आता है। अभी फाइनली हम इनका सैंपल फ्लैट चेकआउट करेंगे। सबसे पहले 3 BHK का सैंपल फ्लैट चेकआउट करते हैं। तो इस तरफ है 3 BHK का फ्लैट। चलते हैं फ्लैट के अंदर। इसका टोटल यूजेबल कारपेट एरिया 1022 स्क्वायर फीट। आप इसका डोर देख सकते हो, डोर का थिकनेस देख सकते हो, कितना अमेजिंग क्वालिटी का ये डोर है। और वीडियो डोर फोन है और डिजिटल डोर लॉक है। ये आपके फिंगरप्रिंट से ओपन हो सकता है, या कार्ड से या पासवर्ड से। सो ये 1022 स्क्वायर फीट का टोटल यूजेबल कारपेट एरिया है इस फ्लैट का। और रेरा कारपेट एरिया 946 स्क्वायर फीट और 76 स्क्वायर फीट का इसमें डेक है और यूटिलिटी एरिया है। ये लिविंग स्पेस का आपको मैं एग्जैक्ट डायमेंशंस बता देता हूँ। लिविंग स्पेस का एग्जैक्ट डायमेंशंस है, लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस दोनों का कंबाइंडली एग्जैक्ट डायमेंशन है 12 by 18.10। सो टोटल लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस कंबाइंडली साइज है 217 स्क्वायर फीट। और यहाँ पे 6 सीटर का डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्लेस किया गया है एक आइडिया के लिए कि कितना स्पेशियस है। 217 स्क्वायर फीट का है लिविंग एंड डाइनिंग रूम। अभी आप यहाँ पे आ जाइए, सो आपको एक आइडिया लगेगा बालकनी का जो लिविंग स्पेस में है। ये यहाँ पे सिटी का पोस्टर लगा हुआ है क्योंकि 1022 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया में सिटी फेसिंग व्यू है। और ये बालकनी 45 स्क्वायर फीट का है। ये 3 BHK कुछ बटरफ्लाई लेआउट जैसा है। इस तरफ एक बेडरूम है, ये कॉमन बेडरूम है करंटली, लेकिन अगर आप यहाँ पे डोर प्लेस करते हो तो ये मास्टर बेडरूम बन जाता है। अगर आप यहाँ पे डोर प्लेस करते हो तो फिर एक खासियत इस फ्लैट का ये हो जाएगा कि तीनों के तीनों बेडरूम्स मास्टर बेडरूम्स बन जाएंगे। और इस तरफ रिमेनिंग 2 बेडरूम्स है और किचन है। सबसे पहले ये बेडरूम चेकआउट करते हैं। इस तरफ कॉमन वॉशरूम है, आप अगर डोर लगाते हो तो अटैच्ड वॉशरूम बन जाएगा। और आगे यूटिलिटी स्पेस है, ड्राई बालकनी। ये बेडरूम का साइज है 10 by 13.6। ये 138 स्क्वायर फीट का ये बेडरूम है। और इस तरफ आप देख सकते हो वार्डरोब है। ये अगर 6 फीट का इधर बेड आता है लेंथ में तो उसके बावजूद यहाँ पे 4 फीट स्पेस है वॉक के लिए। अभी चलते हैं फ्लैट के दूसरे एंड के तरफ। सो ये कॉमन पैसेज है जहाँ से रिमेनिंग 2 बेडरूम कनेक्टेड है और किचन। आ जाइए किचन में। किचन में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म्स है, पैरेलल प्लेटफॉर्म कंसेप्ट है।
इस तरफ स्टोव रखा गया है, इस तरफ सिंक। आप भी कुछ ऐसा बना सकते हो कैबिनेट्स जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। किचन है 80 स्क्वायर फीट का 10x8 जो काफी स्पेशियस है। और किचन 80 स्क्वायर फीट का है और ये यूटिलिटी एरिया अलग से है। इसका इसका साइज है 31 स्क्वायर फीट। यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन प्लेस किया गया है और यहाँ पे इजिली दूसरा वॉशिंग मशीन भी प्लेस हो सकता है, हालांकि वो बात अलग है, नहीं करेंगे, लेकिन इतना स्पेस है वो ऐसा कह रहा हूँ। और यहाँ पे हाफ विंडो क्लोज हाफ ओपन। चलते हैं आगे की तरफ। और डेक सिर्फ लिविंग स्पेस में है। अभी चेकआउट करते हैं इसका सेकंड बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम है, चेकआउट कर लीजिए सर। और ये बेडरूम का साइज है 10x11 110 स्क्वायर फीट विथ अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में आपको सभी ये सैनिटरी फिटिंग्स एज इट इज मिलेंगे और एंटी स्किड टाइल्स। और फाइनली ये इसका सबसे बढ़िया बेडरूम, मास्टर बेडरूम। यहाँ पे इस तरफ वॉक इन प्ले स्पेस है, इस तरफ वार्डरोब प्लेस किया गया है। आ जाइए सर अंदर। और ये बेडरूम का साइज है 11x11 121 स्क्वायर फीट। और इस तरफ भी आप देख सकते हो सिटी का पोस्टर लगाया हुआ है, क्योंकि हर रूम से सिटी फेसिंग व्यूज आपको मिलेंगे, क्योंकि 1022 स्क्वायर फीट का ये 3 BHK है। और इसका कोटिंग है 3.11 CR। और आप जैसे जैसे हायर फ्लोर पे जाओगे तो कॉलमनार बीम छोटा होता है, उस वजह से फ्लैट का साइज बढ़ता है। तो इसलिए कहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि 1022 प्लस का कारपेट एरिया है यहाँ पे, हालांकि ये प्रॉपर 1022 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट है। चलते हैं दूसरा फ्लैट चेकआउट करते हैं 4 BHK का। हमने अभी 3 BHK का सैंपल फ्लैट देख लिया, अभी हम देखेंगे 4 BHK का सैंपल फ्लैट। ये है 4 BHK का सैंपल फ्लैट और इसका टोटल यूजेबल कारपेट एरिया है 2134 स्क्वायर फीट, जिसमें से रेरा कारपेट एरिया 1885 स्क्वायर फीट और रिमेनिंग जो है दैट इज 249 स्क्वायर फीट, वो बालकनी और यूटिलिटी स्पेस के लिए। तो आ जाइए फ्लैट के अंदर। और इस तरफ लेआउट है, आप देख सकते हो। वैसे कुछ खास समझेगा नहीं, समझता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम अंदर चल के अच्छे से ही देख लेते हैं एनीवे। सो ये डोर है, डोर का क्वालिटी वही सेम है जो हमने 3 BHK के फ्लैट में देखा, वीडियो डोर फोन और डिजिटल डोर लॉक। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे किचन। इस तरफ किचन है, सो आ जाइए। इसका किचन काफी स्पेशियस है लेंथ में, आप देख सकते हो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म्स है और कैबिनेट्स बने हुए हैं। किचन का आपको एग्जैक्ट साइज मैं बता देता हूँ। किचन का एग्जैक्ट साइज है 13x8 104 स्क्वायर फीट का ये किचन है। और इस तरफ है यूटिलिटी स्पेस, यहाँ पे इन्होंने 2 वॉशिंग मशीन रखे और इस तरफ विंडो हाफ क्लोज हाफ ओपन। और इस तरफ है सर्वेंट रूम। आ जाइए सर्वेंट रूम भी देख लेते हैं। ये सर्वेंट रूम का अटैच्ड वॉशरूम और ये सर्वेंट रूम। यानी जैसे ही हमने फ्लैट में एंटर किया, हम किचन में आ जाते हैं और किचन में आगे इस तरफ यूटिलिटी स्पेस और इस तरफ सर्वेंट रूम। किचन का साइज है 104 स्क्वायर फीट। यूटिलिटी एरिया का साइज है 5.8x8 40 स्क्वायर फीट का यूटिलिटी एरिया है। और ये इतना बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग रूम। लिविंग रूम का अंदाजा शायद लगा पाओ तो बेहतर है वीडियो के दौरान। एक्चुअल में बहुत बड़ा लिविंग स्पेस है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे एल शेप सोफा रखा हुआ है, उसके बाद बीच में 2 टेबल्स रखे हुए हैं, उसके बावजूद इतना स्पेस है बीच में, और बाद में टीवी है। आ जाइए इसका बालकनी देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो हमने 3 BHK का फ्लैट देखा वहाँ पे सिटी का पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हिल का पोस्टर है, क्योंकि इस यूनिट में आपको हिल फेसिंग का ऑप्शन है, हिल फेसिंग व्यू का। ये रनिंग बालकनी है। ये बालकनी आपके लिविंग स्पेस में
लिविंग स्पेस से शुरू होती है और फर्स्ट मास्टर बेडरूम तक कनेक्ट होती है। इस तरफ फर्स्ट मास्टर बेडरूम है, हम वो भी चेकआउट करेंगे। और यहाँ पे आपको फ्लैट का पोजीशन मिल जाएगा तो कुछ आप भी ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए कैसा इन्होंने सोफा रखा है लिविंग स्पेस के बालकनी में। आप सुबह उठ के यहाँ पे योगा कर सकते हो, या फिटनेस फ्रीक हो तो जिम कर सकते हो यहाँ पे कुछ, और यहाँ से व्यूज का मजा ले सकते हो। अगर 50th फ्लोर या 60th फ्लोर पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो क्या अमेजिंग व्यू या अमेजिंग हवा का क्वालिटी रहेगा, आप इमेजिन कीजिए। एनीवे हम अभी चलते हैं लिविंग एंड डाइनिंग रूम में, वापस चलते हैं अंदर और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ये लिविंग रूम का एग्जैक्ट डायमेंशन है 14 बाय 26.6, 372.4 स्क्वायर फीट का ये लिविंग रूम है। ये सिर्फ लिविंग रूम का डायमेंशन है, और डाइनिंग स्पेस का अलग से 4.5 बाय 14, 63 स्क्वायर फीट का ये डाइनिंग स्पेस है। ये डाइनिंग स्पेस 63 स्क्वायर फीट, और ये लिविंग रूम 372.4 स्क्वायर फीट। चलते हैं फ्लैट में आगे की तरफ। आप सर यहाँ से आइए तो एक अच्छा अंदाजा लगेगा। इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ था किचन और एंट्रेंस, ये मेन डोर। इस तरफ कनेक्टेड बालकनी जो लिविंग स्पेस में जो फर्स्ट मास्टर बेडरूम को कनेक्ट करते हैं, और ये कॉमन पैसेज, ये काफी बड़ा कॉमन पैसेज है। यहाँ से सभी 4 बेडरूम्स कनेक्टेड है। अच्छा, इस फ्लैट की एक खासियत है, इसमें 6 वॉशरूम्स है। एक वॉशरूम सर्वेंट रूम के लिए और 4 वॉशरूम्स मास्टर बेडरूम से अटैच्ड, यानी सभी रूम्स मास्टर बेडरूम है और एक कॉमन वॉशरूम। चेकआउट करते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम, और जो लास्ट वाला मास्टर बेडरूम चेकआउट करेंगे वो सबसे बड़ा है, वो स्पेशल है। ये है फर्स्ट मास्टर बेडरूम। इसका साइज है 11 बाय 16.4। ये 180 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम है, और ये बालकनी वही है जो लिविंग स्पेस से कनेक्टेड है। आ जाइए हम वापस लिविंग स्पेस में चलते हैं, एक अच्छा आइडिया लगेगा। यहाँ से गोल घूम के फिर हम सेकंड मास्टर बेडरूम के तरफ चलते हैं। सो हमने फर्स्ट मास्टर बेडरूम देख लिया, इसका साइज है 180 स्क्वायर फीट। ये है कॉमन वॉशरूम, और इस तरफ थोड़ा नीश एरिया है। यहाँ पे आप मंदिर का स्थापन कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो कुछ वार्डरोब जैसा क्रिएट कर सकते हो, या शो पीस रख सकते हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी डायगोनली, वॉशरूम के डायगोनली ऑपोजिट है सेकंड मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम में भी बालकनी है, आप देख सकते हो। ये मास्टर बेडरूम का साइज है 11 बाय 15, 165 स्क्वायर फीट का ये मास्टर बेडरूम है, और इस तरफ इसका वॉशरूम अटैच्ड है। और इस मास्टर बेडरूम में जो बालकनी है ये कनेक्ट करेगा फोर्थ मास्टर बेडरूम को। फोर्थ मास्टर बेडरूम हम लास्ट में देखेंगे, इसके बाद एक और मास्टर बेडरूम देखना बाकी है, थर्ड मास्टर बेडरूम जो उस तरफ है। एक बार आप पीछे देखना चाहो तो आपको अंदाजा लगेगा हम कैसे आए। इस तरफ फर्स्ट मास्टर बेडरूम, ये कॉमन वॉशरूम, ये सेकंड मास्टर बेडरूम, अब ये थर्ड मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम जिसमें हमने एंटर किया, ये थर्ड मास्टर बेडरूम है, और इसका साइज है 14 बाय 10, 140 स्क्वायर फीट का ये मास्टर बेडरूम है। इसमें वॉशरूम अटैच्ड है। अच्छा, इसकी और एक खासियत ये बात है कि इसमें 4 बेडरूम्स है, 4 BHK का ये अपार्टमेंट है। लिविंग रूम में इतना बड़ा बालकनी है, और 3 मास्टर बेड और 3 बेडरूम्स में बालकनी है बड़ा। सिर्फ ये एक ऐसा बेडरूम है जिसमें बालकनी अटैच नहीं है। आप यहाँ पे आके, अच्छा यहाँ पे वार्डरोब के लिए प्रोविजन है, आप यहाँ पे आके व्यूज देख सकते हो। इस तरफ हाफ विंडो क्लोज्ड है, हाफ ओपन है। सिर्फ इस मास्टर बेडरूम में बालकनी नहीं है। टोटल 3 बेडरूम्स में बालकनी है और लिविंग स्पेस में बालकनी है।
एक सेकंड के लिए सिर्फ थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा और। हाँ, एक आइडिया लग जाएगा। हमने इससे पहले ये मास्टर बेडरूम देखा, सेकंड मास्टर बेडरूम, इसका जो बालकनी है वो कनेक्टेड है इस मास्टर बेडरूम से। आपको एक आइडिया लग गया होगा अभी मैं क्या कह रहा था पहले। और सब ये है सबसे स्पेशल मास्टर बेडरूम। इसका आप साइज देख सकते हो, ये वॉक इन के लिए आप देख सकते हो कितना स्पेस है। इस तरफ वार्डरोब है, वो हम उस एंगल से देख लेंगे बाद में। यहाँ पे डाइनिंग स्पेस और इस तरफ वॉशरूम अटैच्ड। इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। ये 20 फीट का एग्जैक्ट बता दूं, इसका साइज है 11 by 20.10, 221 स्क्वायर फीट का ये मास्टर बेडरूम है। अब आप सर इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कितना वार्डरोब के लिए स्पेस है। ये डोर को मैं क्लोज कर लेता हूँ, एक आपके आइडिया के लिए काउंट कर लेते हैं। 1 डोर, 2 डोर, थर्ड डोर, फोर्थ डोर, फिफ्थ डोर, सिक्स, सेवेंथ, एट, इतना बड़ा वार्डरोब, यानी स्टोरेज के लिए कितना प्रोविजन है। और अगर आप डेप्थ देखना चाहो तो देख सकते हो, अराउंड 1.5 फीट डेप्थ रहेगा, अंदाजे से कह रहा हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा होगा। और इसका लेंथ 20.10, एग्जैक्ट वही जो मैंने कहा। हाँ 20.10, 11 by 20.10, टोटल 221 स्क्वायर फीट का ये मास्टर बेडरूम है, इतना स्पेशियस। और इसका बालकनी अभी देख लेते हैं फाइनली, जो कनेक्टेड है थर्ड मास्टर बेडरूम से। यहाँ पे योगी हिल्स के आपको व्यू मिलेंगे, और इस तरफ टी टेबल प्लेस्ड है, एक आइडिया के लिए कि कैसे लाइफस्टाइल हो सकती है आपकी, ऐसा यूनिट आप सिलेक्ट करते हो तो। अच्छा, अभी कुछ बात कर लेते हैं मेरे, हाँ, मैंने सब ऑलमोस्ट कवर कर लिया मेजर पॉइंट्स। इसमें 6 वॉशरूम्स है और 3 बेडरूम से बालकनी अटैच्ड है। और ये इसका एग्जैक्ट रेरा कारपेट एरिया में अगर बताऊं आपको तो वो 1885 स्क्वायर फीट है, यूजेबल 2134 स्क्वायर फीट है। और इसका आस्किंग प्राइस है ऑल इंक्लूसिव 6.94 CR, नेगोशिएबल ऑब्वियसली, ये काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, काफ़ी लोग क्या है डायरेक्ट जाते हैं बिल्डर ग्रुप के पास, पर्सन टू पर्सन, ये हर कोई अपने मर्जी का राजा है, कोई डायरेक्ट जाना चाहे तो ऑब्वियसली जा सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू आते हो तो हम ऑब्वियसली अपना बेस्ट देंगे, आपके साइड में आपके साइड में ही रहेंगे, क्योंकि हमको एवरी प्रोजेक्ट का पॉजिटिव नेगेटिव पता है। और वीडियो के दौरान तो मैंने तारीफ ही किया है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये सच पे तारीफ के लायक है। ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट है पूरे मुल्क का, इतना बड़ा लैंड पार्सल किसी के पास नहीं है। और इतने इतने थॉटफुल लेआउट आप देखें लिविंग स्पेस से बालकनी कनेक्टेड था फर्स्ट मास्टर बेडरूम में, यानी एक लिविंग स्पेस में भी बालकनी है, बेडरूम में भी बेडरूम में भी है फर्स्ट बेडरूम में। और उसके बाद आप देखें थर्ड और फोर्थ मास्टर बेडरूम में भी बालकनी कनेक्टेड है। इतना आपको ऐसा लेआउट पूरे मुल्क में कहीं पे नहीं मिलेगा। और 6 वॉशरूम्स है, सर्वेंट रूम है, सो काफी अच्छा लेआउट है और बड़ा लैंड पार्सल है, सब एमिनिटीज है। और हाँ, आप अगर हमारे थ्रू आना चाहें तो आ सकते हो। हम ऑब्वियसली आपके फेवर में ही रहेंगे, आपके लिए वर्क करेंगे, आपके साइड में ही रहेंगे। मेरा नाम है निखिल कुंदनानी फ्रॉम एनके रियल्टी। डिस्क्रिप्शन में रिमेनिंग सब डिटेल्स मेंशन्ड है। और मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, आप अगर प्रोफाइल चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हो। और अगर आपका कोई फ्लैट अवेलेबल है सेल पे या आप लीज पे देना चाहते हो, उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।